हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था डिवाइस कंट्रोलर क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। जैसे कि डिवाइस कंट्रोलर हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि डिवाइस कंट्रोलर हार्डवेयर डिवाइस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्टेड रहती हैं सीपीयू मशीन से और हमारे सिस्टम से, जो इन द इंस्ट्रक्शन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स वर्क करती हैं, सारी डिवाइस को कंट्रोल कराने का काम करता है हमारा डिवाइस कंट्रोलर। देखिए इसका डायग्राम यहाँ पे शो हो रहा है। पर्टिकुलर सीपीयू मशीन से कनेक्टेड डिवाइसेस रहती हैं मेमोरी, मॉनिटर, कीबोर्ड, यूएसबी ड्राइव एंड डिस्क ड्राइव। हर एक पर्टिकुलर डिवाइस को कंट्रोल कराने का अपना एक इंडिविजुअल कंट्रोलर रहता है जो कनेक्टेड रहता है हार्डवेयर डिवाइसेस से, जो इंस्ट्रक्शन सेट पे वर्क करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम और यूज़र के इंस्ट्रक्शन पर अपने वर्क को एग्जीक्यूट कराता है। सो हियर इज़ द डायग्राम ऑफ डिवाइस कंट्रोलर। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वो है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डीएमए। डीएमए मीन्स डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसके थ्रू हम मेमोरी एक्सेस को डायरेक्टली कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। मीन्स मेमोरी जो हमारी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी रहती है एक्सटर्नल डिवाइस के थ्रू या फिर हार्ड डिस्क के थ्रू, वहाँ से हम डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हैं। या यदि हमने कीबोर्ड के थ्रू किसी भी डेटा को इनपुट दिया है और इनपुट देने के बाद यदि हमारी जो इन्फॉर्मेशन थी इन द बाइट के फॉर्म में ट्रांसफ़र हो चुकी है मेन मेमोरी में डेटा ट्रांसफ़र होने के बाद यदि वहाँ पर कुछ एरर आता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस एरर को हैंडल करता है और हैंडल कराने के बाद डायरेक्टली मेमोरी से उस डेटा को एक्सेस करके उसमें रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करके उस डेटा को करेक्ट करता है और रिटर्न में उस पर्टिकुलर हार्ड डिस्क जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है वहाँ पर उस डेटा को फिर से स्टोर करा देता है। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जो डीएमए रहता है वो मीन्स रहता है कि सीपीयू ग्रांट्स इनपुट आउटपुट मॉड्यूल अथॉरिटी टू रीड फ्रॉम एंड राइट ऑपरेशन टू मेमोरी विदाउट इन्वॉल्वमेंट। मीन्स इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के थ्रू, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के थ्रू रीड और राइट ऑपरेशन को परफॉर्म कराता है मेमोरी सिस्टम में विदाउट इन्वॉल्वमेंट। DMA module itself control exchange of data between main memory and the input output devices। जैसा कि हमने पढ़ा कि DMA जो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस मॉड्यूल रहता है वो एक्सचेंज करता है डेटा को फ्रॉम बिटवीन मेन मेमोरी टू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। जो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस रहता है वो सीपीयू के हैंड में रहता है। सीपीयू ही सारी डेटा को फैच करता है और उसमें इनपुट आउटपुट ऑपरेशन लगा के उस डेटा को करेक्ट करता है और रिटर्न में मेमोरी में स्टोर कराता है। यहाँ पर देखिए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डीएमए शो हो रहा है वाया द सिंगल बस एंड इनपुट आउटपुट बस। सिंगल बस में एक पर्टिकुलर लाइन के थ्रू हम सारी डिवाइसेस को कंट्रोल करते हैं। प्रोसेसर, डीएमए, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस और मेमोरी सारा कनेक्टेड रहता है एक इनपुट आउटपुट बस के थ्रू और डेटा ट्रांसफ़र के थ्रू हम उस सारी इन्फॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं और राइट ऑपरेशन को परफॉर्म करा सकते हैं। इनपुट आउटपुट बस सेकंड शो हो रहा है हमारे डायग्राम में। इसमें देखिए प्रोसेसर, डीएमए आपस में कनेक्टेड है वाया द सिस्टम बस और जो डेटा ट्रांसफ़र हो रही है वो उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं इनपुट आउटपुट बसेस का, मीन्स केबल का, और केबल के थ्रू हम उस डेटा को एक्सेस कर रहे हैं और उसमें रीड राइट ऑपरेशन को परफॉर्म करा रहे हैं। इसके बाद कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं हमारे डीएमए के। एडवांटेजेस है, फर्स्ट एडवांटेज है डीएमए अलाउ द पेरिफेरल डिवाइस टू रीड फ्रॉम एंड राइट ऑपरेशन टू मेमोरी विदाउट गोइंग थ्रू द सीपीयू। इसके लिए हमको सीपीयू में प्रोसेस कराने की ज़रूरत नहीं रहती, डायरेक्टली हम इनपुट आउटपुट बस के थ्रू डेटा को रीड कर सकते हैं और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं। डीएमए अलाउ फॉर फास्टर प्रोसेसिंग, मीन्स जो भी प्रोसेस हमको कराना है वो फास्टिंग वे में इसमें परफॉर्म हो जाती है। इसके अलावा कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस मीन्स फर्स्ट हो जाएगा हमारा कैश कोहेरेंस। कैश कोहेरेंस मीन्स जो हमारी सिस्टम की मेमोरी रहती है, कैश मेमोरी, वो कोहेरेंट हो जाती है, मीन्स वहाँ करप्ट हो सकती है। इसके अलावा सेकेंड पॉइंट होता है कि रिक्वायर्स अ डीएमए कंट्रोल टू कैरी आउट द ऑपरेशन विच इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द सिस्टम। जो सिस्टम का कॉस्ट रहता है डीएमए कंट्रोल का वो हाई रहता है, इसलिए ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी है इसका। इसके अलावा यदि आपको डीएमए में कुछ डाउट है या फिर डीएमए हार्डवेयर डिवाइस जो आज हमने पढ़ा, कंट्रोलर का स्ट्रक्चर देखा, यदि उसमें कुछ डाउट है तो आप इसको थ्योरी क्लास में अपने डाउट के साथ क्लियर कीजिएगा और डिटेल में इसमें डिस्कशन कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही।
तब तक के लिए थैंक यू।